हे गाइस, इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे एफटीपी एंड टीएफटीपी के बारे में। ओके, तो एफटीपी का मीनिंग होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टीएफटीपी का मीनिंग क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, सो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल किन किन सिस्टम्स के बीच में होता है? एक मेरे पास क्लाइंट होता है और एक मेरे पास सर्वर होता है। इन दोनों के बीच इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना है और पर्टिकुलरली एक फाइल का ट्रांसफर होना है, राइट? तो फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो एफटीपी है ये कहता है कि इसमें दो प्रोसेसेस चाहिए मुझे। ओके, सो दो प्रोसेसेस हैं क्या? एक प्रोसेस तो है कंट्रोल इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए, जिसे मैं बोलता हूं कमांड कंट्रोल कनेक्शन। दिस इज माय फर्स्ट कनेक्शन and why it is for? It is for sending the control instructions from client to server and server to client. It is bidirectional। और इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, जैसे टीसीपी आईपी में होता है, टीसीपी में बेसिकली वैसे ही पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। कनेक्शन जब एस्टैब्लिश हो गया, ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन हो गई, वो सारा काम करना है कंट्रोल ने। पहला काम ये कंट्रोल का है। और जो दूसरा कनेक्शन होता है गाइस, दूसरा कनेक्शन बनता है जब कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा तो हमें डेटा ट्रांसफर करना है, जो फाइल चाहिए, तो वो डेटा ट्रांसफर की दूसरी फाइल होती है। तो उसमें क्लाइंट टू सर्वर भी डेटा जा सकता है जब डेटा की रिक्वेस्ट होगी। पहले कनेक्शन रिक्वेस्ट होगी, फिर डेटा की रिक्वेस्ट होगी और फिर डेटा भेजेगा सर्वर टू द क्लाइंट। ओके, सो इसे बोलते हैं डेटा कनेक्शन। तो ये दो कनेक्शन मेनली काम करते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश के बाद डेटा टू एंड फ्रो हुआ। ओके, सो हमें एफटीपी क्यों चाहिए? एफटीपी इसलिए चाहिए बिकॉज देयर मे बी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ओवर हेयर एंड देयर मे बी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग ओवर हेयर। तो इनका क्या है, जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है दोनों का, that may be different, that is obviously different डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। जैसे हम यहाँ पे तो mkdir वगैरह यूज करके डायरेक्टरी बनाते हैं और यहाँ पे तो रूट के अंदर सारी डायरेक्टरीज होती हैं। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग लोकल डिस्क होती हैं, लोकल डिस्क के अंदर फोल्डर होते हैं, उसके अंदर डेटा होता है, राइट? सो वैसे ही जो एफटीपी है, ये जो कंट्रोल कैसे बनाना है बिटवीन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स अराउंड मल्टीपल होस्ट, वो जो कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, वो सारा इसका काम होता है कंट्रोल कनेक्शन का। कि कैसे, जैसे हमने लास्ट टाइम टेलनेट में पढ़ा था, तो हमें एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए बिटवीन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। वो स्टैंडर्ड जो है वो एक कनेक्शन कंट्रोल, जो कमांड कंट्रोल है, वो प्रोवाइड करता है। पहली बात तो ये। दूसरा, जब कमांड कंट्रोल एक बार मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, ये तो होगा पूरे कनेक्शन के लिए। पूरा कनेक्शन का मीनिंग क्या है कि डेटा में भी मल्टीपल फाइल्स, पहले एक फाइल ट्रांसफर होगी, फिर दूसरी फाइल ट्रांसफर होगी, फिर तीसरी फाइल ट्रांसफर होगी, ऐसे n फाइल्स ट्रांसफर होंगी। ओके, सो जैसे ये जो डेटा कनेक्शन है, एक फाइल ट्रांसफर हुई, डेटा कनेक्शन पहले बना और फिर बंद हो गया आफ्टर फाइल ट्रांसफर। बिफोर फाइल ट्रांसफर कनेक्शन बिल्ड हुआ, जब फाइल ट्रांसफर होगी तो कनेक्शन बंद हो गया। लेकिन जो कमांड कंट्रोल कनेक्शन है, वो जब तक सारी फाइल्स ट्रांसफर नहीं हो जाती तब तक एस्टैब्लिश ही रहेगा। ओके, दिस इज फॉर एंटायर कनेक्शन। ये अलाइव रहता है कि कितनी मर्जी फाइल ट्रांसफर करो, एक बार कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा, उसके बाद फाइल ट्रांसफर करते रहो। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फाइलजिला सॉफ्टवेयर का, जिससे आप एफटीपी करते हैं बेसिकली। ओके, आप फाइलजिला सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो जो फाइलजिला से बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इससे क्या करते हैं, आप सर्वर से कनेक्शन बनाते हैं और जो भी आपकी फाइल्स हैं वो टू एंड फ्रो करते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। बेसिकली ये वेबसाइट्स में या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स में या कहीं भी जहां पे वेबसाइट सर्वर्स पे डिप्लॉयड है, वहां पे क्लाइंट है जो सर्वर के साथ कनेक्शन बनाता है, फाइलजिला का पोर्टल ओपन करता है और फाइल्स को टू एंड फ्रो करता है। इसमें प्रॉपर एफटीपी यूज होता है। ओके, कनेक्शन एक बार बन जाता है, आप कितनी मर्जी फाइल्स इधर उधर कर लीजिए, मीनिंग
डाटा टू एंड फ्रो कर लीजिए। और डेटा कनेक्शन सिर्फ तब बनता है जब डेटा ट्रांसफर होता है और उसके बाद टर्मिनेट हो जाता है और दूसरी फाइल के लिए दोबारा डेटा कनेक्शन बनाना पड़ता है। लेकिन जो कमांड कंट्रोल कनेक्शन है वो एक बार ही बिल्ड होता है और पूरे एंटायर कम्युनिकेशन में वो बिल्ड ही रहता है, वो टर्मिनेट नहीं होता। और जब सारी फाइल ट्रांसफर हो जाती हैं, आप सॉफ्टवेयर बंद कर देते हो, मतलब आप फाइलज़िला के क्रॉस पे क्लिक कर देते हो, तब जाके वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक होता है, या आप कनेक्शन खुद टर्मिनेट कर देते हो, जैसे डेटाबेसेस में करते हैं। हम खुद कनेक्शन पहले बनाते हैं, फिर खुद कनेक्शन ही टर्मिनेट कर देते हैं। ओके, तो इस केस में एफटीपी यूज होता है। और जो यूजर इंटरफेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो यूआई है मेरा, वो सिर्फ क्लाइंट की तरफ से होता है, क्लाइंट की तरफ होता है, ठीक है ना। सर्वर पे यूजर इंटरफेस नहीं होता क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है। जो फाइलज़िला सॉफ्टवेयर है वो आप क्लाइंट पे ओपन करते हैं तो वहां पे आपको उसका यूआई दिखता है, लेकिन क्या सर्वर पे भी उसका यूआई सेम ओपन हो जाता है? नहीं, सर्वर पे तो डायरेक्टरी सर्विसेज है जो वो ही एक्सेस होती हैं फाइलज़िला से डायरेक्टली, तो देयर इज नो नीड ऑफ यूआई एट द सर्वर एंड। ओके, सो यहां पे क्लाइंट साइड पे क्या होगा, यूजर इंटरफेस हो गया, कंट्रोल कनेक्शन हो गया और डेटा कनेक्शन हो गया, और सर्वर एंड पे सिर्फ कंट्रोल कनेक्शन हुआ, कमांड कंट्रोल कनेक्शन, एंड सर्वर के साइड पे एक और कनेक्शन है, डेटा कनेक्शन। ओके, सो ये तो केस हुआ एफटीपी का। लेकिन इसका मीनिंग जब कनेक्शन एस्टैब्लिश करूंगा, कनेक्शन टर्मिनेट करूंगा, इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस? या जब मेरे पास डेटा ट्रांसफर का भी मैं कनेक्शन बनाऊंगा, सबसे पहले तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया, राइट? जब ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हो गया, इसका मतलब इसमें रिलायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट आएगी, हाँ जी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया है, डेटा सेंड हो गया है, डेटा फुली ट्रांसफर हो गया है, तो वैसे ही रिलायबिलिटी यहां पे मेंटेन होती है। लेकिन अब टीएफटीपी के केस में क्या होता है, मान लीजिए मेरा एक क्लाइंट है, ये जस्ट बूट हुआ है, बूट मतलब स्विच ऑन किया है मैंने, और ये एक डिस्कलेस सिस्टम है। जैसे मैंने बूट पी की, अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो तो उस केस में क्या होता था कि बूटस्ट्रैप जो प्रोटोकॉल है वो कुछ फाइल्स डाउनलोड करता था बूटस्ट्रैप सर्वर से जब मेरा सिस्टम बूट होता था। तो वो क्या फाइल्स थी, जैसे आईपी एड्रेस ऑफ द सिस्टम चाहिए, आईपी एड्रेस ऑफ द नेम सर्वर चाहिए, आईपी एड्रेस ऑफ द पर्टिकुलर राउटर चाहिए मुझे नेटवर्क कनेक्शन बनाने के लिए, इन द केस ऑफ डिस्कलेस सिस्टम, तो वहां पे बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल यूज होता था। वैसे ही जो केसेस हैं, अगर मुझे कोई स्मॉल फाइल डाउनलोड करनी है, स्मॉल फाइल कॉपी करनी है अपने सिस्टम में, या स्मॉल फाइल कहीं और मुझे किसी सर्वर पे भेजनी है, जैसे ही मेरा सिस्टम बूट हुआ, एंड इफ द सिस्टम इज अ डिस्कलेस सिस्टम, देन उस केस में हम कनेक्शन और कनेक्शन बनाने का या डेटा कनेक्शन क्रिएट करने का इतना हेडेक नहीं लेते, इतना ओवरहेड नहीं क्रिएट करते। जैसे ही मेरा सिस्टम ओपन होगा, बूट होगा, वैसे ही वो फाइल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी शुरू हो जाएंगी। या जब मेरा सिस्टम बूट हो गया, मैंने कोई फाइल ट्रांसफर करनी है, तो एक सिंपल डेटा कनेक्शन से भी काम चलाया जा सकता है, डायरेक्ट भी काम किया जा सकता है। उस केस में रिलायबिलिटी नहीं होगी टीएफटीपी के केस में, लेकिन स्मॉल फाइल ट्रांसफर करने के लिए, फास्ट ट्रांसफर करने के लिए हम टीएफटीपी का यूज करते हैं, जिसमें कमांड कंट्रोल के कनेक्शंस नहीं बनते, सिर्फ डाटा ट्रांसफर हो जाता है। इट इज द काइंड ऑफ नॉट पर्टिकुलरली बट काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ यूडीपी, राइट? क्योंकि इसमें रिलायबिलिटी नहीं होती। सो गाइस, दिस इज ये जो पूरा मैकेनिज्म था, ये एफटीपी और टीएफटीपी के बारे में बताया। और एक और बात, जो कंट्रोल और डेटा के जो कनेक्शंस हैं, ये अलग अलग पोर्ट्स पे बनते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये सारा समझ आया हो। सो थैंक यू सो मच।